ईस्वी है, तारीख है, बजे है, तो सिंस गया, तो ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के सब में 4, नंबर वाले में सब में 4, बस ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो कॉमन एरर है, नीतू मैम का जो बुक है टेंस, उसका जो लास्ट में एरर दिया हुआ है, उस एरर से हम पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक, पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे टेंस का, और हम 360 में पढ़ेंगे। 360 का मतलब होता है हम चारों तरफ घूमेंगे इंग्लिश में। ठीक है, वहां तो पढ़ेंगे टेंस, टेंस तो पूरा डिटेल करके, जो बचा रहेगा वो। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, वो टेंस का होगा और उसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, तो ये तो दूसरा चैप्टर करेगा, कोई और करेगा, तो कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सा गलत है, इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं गलत है तो क्यों नहीं गलत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो उम्मीद करेंगे कि सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हालांकि ये जो 10th चैप्टर है, यूट्यूब पर बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी पढ़ाए हैं सब लोग, है ना? और नीतू मैडम भी पढ़ाई है। ठीक है, हम तो शायद उन लोग के सामने अभी कुछ है नहीं, दूध मुहा बच्चा है यूट्यूब पर अभी, है ना? उन लोग का कहाँ कितना, आप तो जान ही रहे होंगे। तो आपको जहाँ अच्छा लगे, आप जहाँ आप सीख रहे हो आप वहाँ समय दें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है और आपका समय कीमती है, नौकरी बहुत ज़रूरी है लेना, समय कीमती है तो हम खरीद नहीं सकते हैं आपका। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम फुल एफर्ट देंगे समझाने में, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, बढ़ते आगे। पहल का क्वेश्चन लगाओ। हाँ, पहला क्वेश्चन में है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। थोड़ा सा देखिए कि क्या गलत है और क्या नहीं गलत है। चल, चालू करें। आई, ये आई से कहानी स्टार्ट करते हैं। आई जो है वो क्या लेता है अपने साथ? आई जो लेता है वो अपने साथ हैव लेता है। क्या हैज लेता है क्या आई? नहीं। आई हैज लेता है क्या? नहीं लेता है। आई हमेशा क्या लेता है? हैव लेता है। ठीक, तो आई के साथ हम क्या प्रयोग किए हैं? हैव का प्रयोग किए। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। जब आप सिंगुलर को हम क्या रखेंगे, वो आ जाएगा अगला सेंटेंस में बता देंगे। ठीक है, आई के साथ हैव लगा, ठीक सर, यहां तक सही है। आई के साथ हैव लगता है, यहां तक सही है। ठीक है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस का बात किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे लिखा हुआ है सीन। सीन जो होता है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। क्या ये सही है? आप याद रखें, जब भी एच लिखा हो, एच का मतलब होता क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एच का मतलब एक होता है हैज, मतलब इसका जितना गोतिया है ना, इसका जितना गोतिया है सबको ले लेना है। हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। अब बताइए तीनों गोतिया है कि नहीं है? सबका एच से चालू है। सर मतलब सबका सरनेम एक होता है, यहाँ फर्स्ट नेम एक है, एच एच एच, एक ही जात का है। और जब एक ही जात का है तो याद रखिए, हैज हैव हैड हो तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए, मेन वर्ब का नहीं। मेन वर्ब का कभी कभी होता है ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो वो तो हैव पास वाला मीनिंग दे दिया ना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो पास वाला दे दिए, तब नहीं। लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए। लिंकिंग वर्ब मतलब इसके बाद एक वर्ब होना चाहिए जो मेन वर्ब होना चाहिए। इंग्लिश में ना, ये वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा, ये दोनों का दोनों जो है वो नामर्द वर्ब है। नामर्द कहने का मतलब क्या होता है ना, इन लोग जिंदगी में कभी अकेले आया नहीं है, कभी नहीं। ये तो, और ये तो कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में ईजेमार के साथ दिख जाएगा, लेकिन ये तो एकदम नहीं, चौथा तो एकदम नहीं, है ना? एकदम नहीं आएगा अकेले ही। अगर आया है तो समझ लेना वो जिरंड है, वो भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग, ये आएगा ही नहीं लिंकिंग वर्ब के। वरना साथ ही, जैसे एक बच्चा होता है ना जो हमेशा लटकल चलता है, हम मुझे मम्मी, हम मुझे गए, मम्मी हम भी, वो है भरपूर, हमेशा किसी के न किसी के साथ लटकेगा। तो ये लोग दोनों का औकात कभी नहीं है अकेले आने का। जब भी अकेले देखे तो मार देगा लत, ताक साला जो भीतरे, गलत होगा वो। ठीक है, अब बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो हैज हैव हैड के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए। अच्छा, एक और हम एक्स्ट्रा चीज बताते हैं कि ये गेट भी अगर हो, लिंकिंग वर्ब का अगर काम कर रहा हो, तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ निकल आई हैव नॉट सीन। सर सही है, क्यों? क्योंकि हैव है और हैव के बाद वर्ब का तीसरा चाहिए, वर्ब का तीसरा है, तो इसका मतलब ये सही है। समझ में आ रहा है ना पहला कि क्यों सही कैसे कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं। तो आई हैव नॉट सीन हिम, उसे नहीं देखे हैं। हिम मतलब
उसे, हम उसे नहीं देखें। कोई बात नहीं, ठीक है सर, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है, ये हमारा आई जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, यह हमारा वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, उसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो गया, ये इसके साथ आ गया। सिंस 20 ईयर्स, कितने सालों से? तो 20 सालों से। अब यहां फंसता है मामला, क्या फंसता है? यहां लिखा है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। अब ये जो 20 ईयर्स है, हम ऐसे याद रखते हैं, ये क्या है, जो 20 ईयर्स है, हम एक तरीका बताते हैं याद रखने का। जब कोई सटीक समय होता है तो हम लोग सिंस लगाते हैं, और जब कोई सटीक समय नहीं होता है ना, तब हम क्या लगा देते हैं? फॉर लगाते हैं। तो क्या ये सटीक समय है क्या 20 साल? अरे कहियो 20 साल हो सकता है, शुरू का 20 साल, अंत का 20 साल, कभी भी का 20 साल। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम लोग हिंदी माध्यम के लिए बड़ी दिक्कत होता है ये सब। क्या? अरे यार, कौन हेलो सटीक समय? अरे यार, किसको कहते हैं सटीक समय? किसको कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा है। एक तरीका बताते हैं एकदम मस्त, है ना? गाँव वाला तरीका। जैसे एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। अभी मान लेते हैं कोई पढ़ने के लिए आया, हम अभी क्लास ले रहे हैं, हम किसी को बताए नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अचानक कोई आया, ठीक? और उसको हम बोले, अचानक कोई आ गया और उसको बोले कि लिखो फॉर, बच्चा कंफ्यूज होगा। वो उसको पता नहीं है कि हम लिखे पढ़ा क्या रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। हम बोले लिखो फॉर, तो जो जान रहा है बैठा हुआ है वो क्या लिखेगा? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉर लिखेगा। और जो जो अभी भी घुसा उसको तो मालूम ही नहीं है, तो वो क्या लिखेगा? फॉर लिखेगा। ये भी तो लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर वाले में क्या लगा? फॉर। ये 4 जो है वो हमारा क्या है? नंबर। और नंबर वाले में क्या लगा? फॉर। और बिना नंबर वाले में क्या लगा? सिंस। मस्त हो गया यार। नंबर वाले में फॉर और बिना नंबर वाले में सिंस। ये 99% काम करेगा, 1% कहीं-कहीं होता है इधर-उधर, ठीक है? तो नंबर वाले में फॉर और बिना नंबर वाले में सिंस। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कैसा है? नंबर जैसा है, तो नंबर वाले में भी लगेगा फॉर, नंबर वाला में। नंबर वाला में फॉर और ये बिना नंबर वाला में सिंस। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, इंग्लिश पढ़ने के बाद ना एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा धकेल देता है ना? तो एक ईस्वी होता है, एक तारीख होता है और एक होता है बजे। ये तीनों नहीं रहना चाहिए। जैसे ईस्वी हो गया 2004, 2006, तारीख हो गया जैसे 3 जनवरी और बजे हो गया जैसे 8 बजे, 9 बजे। तो ये भी नंबर है, लेकिन ये क्या है? ईस्वी है, तारीख है, बजे है। तो सिंस गया, तो ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के सब में 4। नंबर वाले में सब में 4, बस ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के। नंबर में सब में 4, ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के। नंबर वाला में सब में 4, ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के। नंबर वाला में सब में 4, ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के। तो ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के सब नंबर वाला में 4। तो क्या ये ईस्वी है? ना। 20 साल है। क्या ये समय है? ना। क्या ये डेट है? ना। बजे है? ना। तो इसका मतलब ये नंबर है, और जब नंबर है तो इस सिंस की जगह क्या करेंगे हम? 4 करेंगे। तो समझ में आ गया क्या हुआ? एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी, मतलब उसके इसलिए हम निश्चितता के साथ नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा सा, अब यहाँ तो समझ में आ गया, इसको मिटा दे, आगे भी डिटेल करेंगे इसको हम। तेरे बड़ा डस्टर आओ। ये लिखा है एंड और। आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी, हम नहीं कह सकते हैं इसको निश्चितता के साथ। अब यहाँ लिखा है एंड, ठीक, दोनों को जोड़ने का काम किया। सो आई कैन नॉट, और कैन जो होता है हमारा क्या है? मॉडल, और सॉरी मॉडल है, और मॉडल के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करते हैं। तो कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज है। सर ये सही है। किसके साथ नहीं कर सकते? तो सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के साथ हम नहीं कर सकते, ये सही है। वेदर ही इज अलाइव और डेड, मतलब या पता नहीं वो जिंदा है या फिर मर गया। तो वेदर जब भी सेंटेंस में आए, एक होता है नाइदर, लिख दे, वेदर तो लिखा हुआ है, एक होता है नाइदर। नाइदर के साथ लगता है नॉर, बट के साथ बट अल्सो, नॉट ओनली के साथ लगता है बट अल्सो, बट अल्सो। नाइदर के साथ नॉर, वेदर के साथ और, ठीक। तो यहाँ लिखा है वेदर और यहाँ लिखा है और, तो इसका मतलब सही है। इसके वजह से ये क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ही जो है
ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। हम बोले थे उस टाइम कि हम बताएंगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो हम वर्ब भी क्या करेंगे? सिंगुलर देंगे। वर्ब भी क्या करेंगे? सिंगुलर देंगे। अच्छा, वर्ब सिंगुलर याद करने का सबसे आसान तरीका, बचपन से पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग। तो एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके लास्ट में, अंत में एस होगा, वो हमारा सब सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे इज लास्ट में एस है, सर सिंगुलर वर्ब है। वाज लास्ट में एस है, सर सिंगुलर वर्ब है। हैज लास्ट में एस है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे रन मतलब दौड़ना, एस है नहीं है, तो ये प्लूरल है, सिंगुलर करने के लिए एस लगाओ, रन्स। तो जिसके जिसके अंत में वो सिंगुलर है, तो ही हमारा सिंगुलर वर्ब, तो इज भी क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। ही इज अलाइव, वो जिंदा है और मर गया। तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया? सही हो गया है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि गलती क्या था। पूरा रिवीजन 360 में कराए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो गलती कौन था पता लगा दिए। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। सिंस के जगह फोर होगा। सिंस सटीक समय के लिए आता है। किसके लिए आता है सिंस? सटीक समय के लिए। और नहीं तो वो ट्रिक अपना लीजिए जो हम बताए हैं, है ना। हम क्या बोले थे? बजे। तो क्लॉक मतलब क्या होता है? बजे। उसको छोड़ देना, इसमें सिंस लगेगा। देखिए सिंस है कि नहीं है? ईस्वी तारीख बजे छोड़ देना, ईस्वी छोड़ देना है, ईस्वी छोड़ दिए ना। अरे ईस्वी छोड़ देना है, यहाँ क्या लगेगा? क्योंकि ये भी नंबर है लेकिन ईस्वी है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? तो सिंस। जनवरी तारीख है, क्या लगेगा? सिंस। बाकी क्या बोले थे? नंबर वाला में फोर, बिना नंबर वाला में सिंस। नंबर वाला में फोर, बिना नंबर वाला में सिंस। लेकिन नंबर वाला खाली ये तीनों हटा देना। ये तीनों हटा के बाकी देखिए किसी में नंबर है? नहीं यार, नहीं है, तो फिर सिंस है कि नहीं? मंडे, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, लास्ट ईयर, होली, ये सब ये है ना। डेट लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। जैसे स्टेज ऑफ लाइफ है ना, तो कहाँ गया? चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ ही तो है। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब होता है ना जिंदगी के चार पीढ़ी, तीन पीढ़ी होता है। पहले बचपना, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसा। फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। हम बोले सबसे आसान तरीका वही है, नंबर वाला में फॉर, बिना नंबर वाला में सिंस। ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, क्योंकि ईस्वी तारीख बजे नंबर है लेकिन लगता सिंस। ठीक है, तो वही 5 घंटा नंबर है, 4 महीना नंबर है, 10 साल सब क्या है? नंबर है। ये घंटा है, घंटा है। सिंस फॉर वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का यूज होता है। हाँ, थोड़ा सा, जब भी सेंटेंस में सिंस और फॉर लगाए तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस परफेक्ट के लिए है। और परफेक्ट में हमेशा याद रखिए एच आएगा। परफेक्ट में हमेशा एच आएगा। एच फॉर क्या होता है? हैंडसम। हैंडसम आदमी पूरा परफेक्ट होता है, ऐसे याद रखते हैं, है ना। आगे तो क्या होगा? परफेक्ट। तो याद रखिएगा फॉर वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो एच, एच क्या है? परफेक्ट आदमी है ना। तो जो हैंडसम होगा वो परफेक्ट है। तो एच यानी कि कौन कौन? हैव, हैज, हैड, ये सब है। ठीक है, तो मैंने अब उसको, उस क्वेश्चन का हिंदी है यहाँ पे, मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह जीवित है या मर चुका है। ठीक है, when he did not find his cook in the kitchen, when जब, he वह, did मतलब सेंटेंस पास्ट में चला गया, डू का वर्ब का दूसरा फॉर्म डिड, और जब डिड आया इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक हम खाली देख पा रहे हैं कि कुछ निकल नहीं है, बस यहाँ तक सही है, पास्ट बताया गया है। आप एक चीज याद रखिएगा कि डू, डज और डिड, ये तीनों का तीनों जब भी कहीं प्रयोग हो तो समझ जाना इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म ही प्रयोग होगा। बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड, तो डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, और है तो इसका मतलब ये सही है। और डिड नॉट है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो आया होगा। हाँ, तो यहाँ हो गया, तो यहाँ तक सही हो गया। हिज कुक, किसको नहीं देखा? अपने कुक को नहीं देखा। कुक मतलब खाना बनाने वाला, उसको नहीं देखा। तो हिज कुक, हिज है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, तो ये कुक जो है हमारा नाउन है। ठीक, अच्छा, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में जैसे हो गया हिज, यह हो गया आवर, जैसे हो गया योर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उस तरह नहीं करोगे। ये है हिज, ये है आवर्स, ये है योर्स, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। आप लोग का सवाल रहेगा एक और भी है, बहुत सारा है, हर, हर्ष, जैसे
आप लोग कहीं कहीं है पॉजिटिव एडजेक्टिव तो पहचान लिए फट से रे क्या है, आवर है तो आवर्स है, योर है तो योर्स है, हर है तो हर्ष है। बगल ला बोला रे बेटा अरी वाला पहचान तो तोर बप्पा है तो पहचानल की मैया, तो हीज और हीज ये भी तो दोनों एक ही है, कैसे पहचाने? ऐसे सिंपल है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, और जब पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद नाउन हमारा नहीं होता है। ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल अपना गाँव वाला जो बच्चा में पढ़ते हैं हम लोग 2-3 क्लास में वो वाला। जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज़ योर पेन, हम हमेशा यही एग्जांपल लेते हैं, ख़याल है बड़ी पढ़े ला। दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर कलम, दिस इज़ योर कलम, ये तुम्हारा कलम है। और फिर दिस कलम इज़ योर्स, दिस कलम इज़ योर्स, दिस कलम इज़ योर्स। अब बताइए यहाँ योर है और योर है ऐसे नहीं लगा है, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन है, तो कलम हमारा नाउन ही तो है। यहाँ लिखा है कलम इज योर्स, योर्स हमारा क्या है? तो पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद नाउन नहीं आता था, आगे कुछ तो है ही नहीं। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो वहां जो हिज कुक है वो हमारा सही हो गया। मिटाएं इसको, आप नोट्स करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो फाइंड हिज कुक, तो ठीक है पॉजिटिव ये सही हो गया। इन द किचन, कहा में? तो किचन में वो पाया नहीं, किसको? कुक को, तो इसलिए सही, कोई बात नहीं। द किचन बोल रहा है क्योंकि किचन बोल रहा है क्योंकि स्पेशल वो कुक है तो कहाँ रहेगा? किचन में, जगह फिक्स है उसका। ही आस्क्ड, वो पूछा। अब ये सेंटेंस पास्ट का था तो आगे पास्ट होना चाहिए था, तो ये ही आस्क्ड जो है वो पास्ट का है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड हिज वाइफ, अपनी बीवी से पूछा। अब बताइए ये जो हिज है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है? वाइफ उसकी क्या हुई? नाउन, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, तो सही है। आगे, वेयर हैड ही गॉन, वो कहाँ गया? अच्छा, अगर हम देखें तो एक हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, बाद में लिखते हैं वर्ब और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक? और अगर ये तो सेंटेंस होता है सिंपल, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला होता है, अगर क्वेश्चन पूछने वाला होता है तो हम वर्ब को क्या लिखते हैं? पहले लिख देते हैं। वर्ब को क्या लिखते हैं? पहले। जैसे आई लव यू, तुमको प्यार करते हैं, इसमें कुछ नहीं। डू यू लव मी, क्या तुम मुझको प्यार करते हो? जैसे आई लव यू, या फिर डू यू लव मी, डू यू लव मी, ये तो ये वर्ब है ना, तो वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें ना, यहाँ तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर हैड ही गॉन, कहाँ गया था? तो वेयर हैड ही गॉन, तो ये तो वर्ब पहले आ गया, तो फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए, और जब क्वेश्चन पूछना चाहिए तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। और जब क्वेश्चन मार्क नहीं तो बेटा बदल देख रहा हो, है ना, इसको बदल दो, तो क्या करें? ही हैड कर दे, ही हैड गॉन। क्या ये सही है? हाँ, एच के साथ हैड के साथ गोन तो है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, सही है। सेंटेंस पास्ट का है, स्टार्ट भी पास्ट से हुआ था, यहाँ भी पास्ट है, सारा कुछ पास्ट है, अब सही हो गया ये। ये है पूरा इंग्लिश, इसी से सीखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन में। ही के बाद हैड होगा क्योंकि वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क रहेगा तब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होगा, जो अभी हम करके बताए। वेयर हैड ही गॉन, ये क्वेश्चन मार्क, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तब ये सही हुआ वेयर हैड ही गॉन। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। हम सारा कुछ लिख करके आए हैं ताकि एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको इंग्लिश से डर लगता है। अब उस क्वेश्चन का हिंदी, जब उसने रसोइये को रसोई में नहीं पाया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ गया था? कौन रसोइनी के पास गया था तुम? अपना बुबू के पास गया था। आगे, ऑल दो, हालांकि, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर मोर देन 3 years, कितना साल से? 3 सालों से। हम अभी अभी बताए कि अच्छा पहले देख तो ले कि गलत क्या है। ऑल दो, हालांकि सही है। आई के साथ क्या लगता है? एम, हम क्या बोले? ये क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म बोले, ये नामर्थ है ना। बच्चा मम्मी गया, मुझे ऐसे कर ले चलता है, और जब ये ऐसे करता है तो इसका मतलब ये कुछ लेकर के आएगा, तो इसका जो माँ बाप है इज, एम, आर, हैव, हैज, वाज, वेयर, डिंग डोंग सब है, ठीक है। तो ये सब है, बी का सारा रूप में आईएनजी है, तो ये वर्ब सही हो गया क्योंकि एम लगल है। अगर ये नहीं होता ना तो वो गलत होता।
बिना माँ का बच्चा कैसे होता है? बिना बाप का बच्चा होगा कभी? कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हालाँकि हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, कब से? फॉर मोर दैन 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा से, फॉर मोर दैन। अच्छा, यहाँ तो सही हो गया ये? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सही हो गया। अब ये अगर फॉर, हम अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी फॉर और सिंस का प्रयोग आए, तो समझ जाना है कि ये हमेशा परफेक्ट को बताता है और परफेक्ट में एच लगता है ही लगता है। लगता ही लगता है। जब फॉर और सिंस आए तो हमेशा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब खाली मत जानिए परफेक्ट क्या होता है, हमको नहीं सीखना है परफेक्ट टेंस क्या होता है, हमको नहीं सीखना कंटीन्यूअस क्या होता है, हमको नहीं सीखना पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है। ठीक है, हमको ये जाना फॉर सिंस हेलो एच मार देना, फॉर सिंस आया क्या मारना है एच, मतलब फॉर द सिंस फॉर द मार के कौन चीज मारना है एच से, तो एच मतलब हैव हैज हैड, यही परफेक्ट है। तो जब फॉर आया तो ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर ये तो गलत हो गया, अपने हिसाब से तो ये सही था लेकिन ये फॉर के हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये जब गलत हो गया तो फिर यहाँ क्या करें, आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, आई के साथ अभी बताया ना कि हैव लगता है, और हैव लगेगा तो फिर प्लेइंग सही होगा क्या, नहीं, क्योंकि एच के साथ तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना, एक दो तीन, तो वर्ब तीन एच के साथ। ठीक है, आगे देखें, फॉर मोर देन 3 इयर्स, ज्यादा, मोर कॉम्परेटिव डिग्री, तुलना करने के लिए ना, मोर देन, कभी कभी याद रखिएगा मोर के साथ देन दे देगा, THEN, तो वो गलत होगा, देन नहीं, दान, ऐसे दान, दान, तो मोदर देन, मोदर नहीं, मदर देन, मोर देन 3 इयर्स। आई के साथ हैव, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, अभी तक वो सेंचुरी नहीं कर पाया है ना, सक्षम नहीं हुआ कभी करने के लिए, तो यहाँ क्या निकल रहा है, हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म बिन। ठीक है, एबल टू स्कोर, क्या करने के लिए, स्कोर करने के लिए भी योग्य नहीं हो पाया है सेंचुरी। थोड़ा सा देख लीजिए इसका हिंदी, एम के जगह हैव बीन होगा, अभी तो बताएं कि हैव बीन। अच्छा, यहाँ क्या होगा, प्लेइंग की प्लेड, प्लेड होगा ना, आई हैव बीन प्लेड, हैव बीन होगा, सिंस फोर वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस यानी हैव हैज हैड, बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग किया होता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई हैव अगर बीन अगर तीसरा फॉर्म भी इसका तो सटीक लगे, मतलब एच के साथ वर्ब का तीसरा तो है ये है, तो ये तो फिर आई एन जाएगा ना, ये सही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आई हैव बीन प्लेइंग होगा। ठीक है, हाँ, अगर ये बिन नहीं होता ना तब तो इसको प्लेड करते, है ना, लेकिन वो फोर के वजह से आई हैव बीन करना पड़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एच के साथ वर्ब का तीसरा बिन है, याद रखिएगा। तो सिंस सटीक समय के लिए पहले बता चुके हैं, फॉर अनिश्चित समय के लिए। हालांकि मैं 3 साल से अधिक से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन मैं शतक सेंचुरी आज तक नहीं बना पाया। अब आप लोग छाटिए, आई क्या लेता था, आई के साथ हम लगाते थे हैव, ये जो कि ये क्या है, प्लूरल, क्योंकि हैज होता तब सिंगुलर होता, तो फिर डू क्या है, प्लूरल, प्लूरल क्यों, क्योंकि अगर डज होता तब ना सिंगुलर होता, क्योंकि एज फॉर सिंगुलर, तो ये प्लूरल सही है। ये डू डीड आता है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आई डू नॉट सही है। और हम एक ही अभी बताए थे कि डू हो चाहे डीड हो चाहे डन, क्या था, डू डीड डज हो, इसके साथ हमेशा लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो डू है तो वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वेयर कुड ही हैव, वेयर कुड ही हैव, वेयर कहां, कुड ही हैव, अरे साला, कुड ही हैव गोन। अब अगर हम देखें तो पूछ रहा है कि वेयर कुड ही हैव गोन, तो अगर देखें कि तो यहाँ क्या है, कुड हैव, ही हैव गोन, ये जो है इसके बाद में लगा हुआ है, और जब बाद में लगा, पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्योंकि सवाल पूछ रहा है, जैसे नहीं बोलता है कि कैन आई गो सर, मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो टू टॉयलेट सर, कहा हम मुंह नहीं जा सकते, तो पहले मे का प्रयोग किए, मे आई गो टू टॉयलेट, क्वेश्चन मार्क है, जवाब तो कुछ और मिल सकता है, ठीक है जाओ चाहे नहीं, कुछ तो मिल सकता है ना, तो मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट सर, एक्सप्रेशन ऐसे ही रहता था स्कूल में, मे आई गो टू टॉयलेट सर, ऐसे ही। तो मैं पहले लगाते क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब यहाँ क्वेश्चन पूछते थे तो क्वेश्चन मार्क फिर कहाँ है, अब वहां तो नहीं बोलेंगे सर मे आई गो टू टॉयलेट क्वेश्चन मार्क, ऐसे तो नहीं करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब पूछ रहे तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, और क्वेश्चन मार्क नहीं तो फिर साला सर करके नहीं, तो गलत है, और जब गलत है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ही कुड करना पड़ेगा, ही कुड, ही कुड हैव गॉन सो ईयरली इन द मॉर्निंग। अब एच के साथ क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, बीन होता चौथा,
सो ईयरली इन द मॉर्निंग, तब सुबह में। ही के बाद कुड होगा क्योंकि वाक्य में मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में होगा। मुझे नहीं पता कि वह इतनी सुबह सुबह कहां चला गया होगा। अरे जब भी बाय द टाइम है तो सीधा सिंपल प्रेजेंट ठोक देना है, बस इतना याद रख लें। बाय द टाइम है सीधा सिंपल प्रेजेंट। पता नहीं सही बतलिए कि गलत है, देख लेंगे। वो आज की जगह हेड होगा। ये काम होने से कहीं दूसरा कुछ तो नहीं देख लिया हम। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम और क्या था जिसमें वर्ब टू लगता था सारा में। हाँ, इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम, ये वर्ब वन नहीं, वर्ब टू लगता है ना। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऑल्दो, ये सब जब वर्ड होता है ना तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है, उसी में ये आता है वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक है, हम तो कहाँ कहाँ दिमाग घूम जाता है। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड entered द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। थोड़ा सा अगर हम देखें बाय द टाइम, ये खाली समय बताया, उस समय तक। ठीक, क्या गलती करें इसमें। वी गॉट आवर टिकट्स, उस समय तक हम टिकट ले लिए होंगे। एंड इंटर्ड द सिनेमा, और अभी इंटर्ड के साथ कभी भी आप इनटू का प्रयोग ना करें, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। इंटर्ड के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग ना करें, बस खाली कोई समझौता नहीं होना चाहिए, है ना। इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग ना करें। वी गॉट आवर टिकट्स, अब आवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद ये क्या, नाउन। वी गॉट, हम लोग पाए, ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, सेंटेंस पास्ट का चल रहा है। वी गॉट आवर टिकट्स, जब हम मतलब उस समय तक हम टिकट ले लिए होंगे। एंड इंटर्ड, और इंटर किए होंगे। अब ये जो एंड है ये बड़ा मस्त चीज है। एंड दोनों तरफ, एंड ना बाजार में खरीदने जाओ तो बीच में जो तराजू पकड़ने वाला होता है ना, वो एंड है। क्या करता है, दोनों साइड बराबर करके देगा, इधर 1 किलो तो उधर 1 किलो। कहने का मतलब कि अगर इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट होगा, अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस तो इधर भी पॉजिटिव सेंटेंस, अगर इधर नेगेटिव सेंटेंस तो इधर भी नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कुछ भी हो, दोनों साइड बराबर होगा। तो यहां अगर देखें वर्ब का दूसरा है तो ये इंटर्ड वर्ब का दूसरा, आहा बराबर कर दिया, हम 1 किलो लेंगे। आगे, तो वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर्ड द सिनेमा थिएटर, कहां पर घुसा, सिनेमा थिएटर में। द द है ना, ABCD ई द बदोबदी। अब ये द है, द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर द। सर इसका गोतीविन जो गया है अगवा पिछुआ वो सब ना, ये एन भी है और ये आ भी है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो नाउन होता है। तो क्या इसके बाद एक वर्ड है, नहीं है, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है। ये दो आ गए सर, कौन सी करे, कुछ नहीं करना है। अगर दो वर्ड हो तो पहल का दे देना है एडजेक्टिव, दूसर का करना है नाउन। सर दो वर्ड कर तो कहियो 3 गो रहेगा तब मुंह कान तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। चुचुंदर जैसा मुंह बनाने से ज्यादा अच्छा है कि पहला वाला एडवर्ब कर दे, दूसरा वाला एडजेक्टिव कर दे और तीसरा वाला नाउन कर दे। ठीक है, आप याद रखिए एडवर्ब जो होता है ना 90% एलवाई एंडिंग वर्ड जो होता है हमारा एडवर्ब होता है। ठीक, तो द सिनेमा थिएटर, यानी कि दो गो वर्ड है तो ये वाला होगा, पहला दूसरा, नहीं पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। तो सिनेमा थिएटर का कौन सा थिएटर था, सिनेमा थिएटर था। तो जवाब सिनेमा का है, सिनेमा का है तो थिएटर है आगे, और ये थिएटर हमारा नाउन है तो ये हमारा एडजेक्टिव है, ये सही है। द शो वाज ऑलरेडी बिगन, आहा हा हा। अब अगर हम देखें कि उस समय तक हम टिकट खरीद चुके होंगे और कर चुके होंगे तो फिर वो भी चालू हो चुका होगा। सब में ऊपर का काम चल रहा है ना, सब में भविष्य का काम चल रहा है। तो इसका मतलब यहां सही है, यहां सही है, यहां भी सही है, तो जो भी गलत होगा यहां गलत होगा। एक एक को छोटा या फिर नो एरर होगा, दो को छोटा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, द शो थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि द क्या है, डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो ये नाउन। द शो वाज ऑलरेडी बिगन, शुरू हो चुका होगा, नहीं यहां तो वाज गलत हो गया क्योंकि शुरू हो चुका था नहीं, बोल रहा है कि उस समय तक हम जब टिकट ले रहे होंगे और जब इंटर किए होंगे तो वो शुरू हो चुका होगा। तो फिर यहां वाज नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वाज। तो द शो वाज ऑलरेडी बिगन, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब यहां गलती हो गया कि इस वाज को क्या करेंगे, यहां हटा देंगे। समझ में आ गया कि गलती कहां है?
थोड़ा सा आगे बढ़ ले। वाज के जगह हैड होगा। जब बात पास्ट ऑफ पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। पास्ट ऑफ अच्छा, पास्ट ऑफ पास्ट हम थोड़ा सा यहां बता देते हैं। जैसे नहीं बोले कि जब हम वहां गए थे उसके पहले वो जा चुका था। हम दूगो पास्ट का बारे में बात किए। जब हम वहां गए थे, एगो कल का बात किए कि जब हम वहां गए, उसके पहले वो जा चुका था। मतलब हम कल गए, उसके एक दिन पहले वो निकल गया था। दो बार पास्ट है ना, कि हम तो कल गए थे, फिर उसके अगले दिन वो निकल गया था, उसके पहले ही निकल चुका था। दूगो पास्ट है। जब पास्ट ऑफ पास्ट का बात है तो उसमें हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस समय तक हम टिकट भी ले लिए होंगे, उस समय तक ले लिए थे, मतलब पिछला का बात कर रहा है, ले लिए होंगे और घुस भी गए होंगे, दोनों पास्ट है। उसके पहले सिनेमा चालू हो गया होगा, और जब उसके पहले चालू हो गया होगा तो फिर यहाँ तो हमें बताया कि वाज ना होगा, क्या होगा, हैड। तो यहाँ वाज की जगह हैड होगा। जब बात पास्ट ऑफ पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब ये काम होने से पहले वो काम हो चुका था। जैसे नहीं बोलता है, अरे यार मिलने तो गए थे लेकिन उससे पहले वो भाग चुका था। दो को पास्ट बोले, मिलने गए थे एक, उससे पहले भाग चुका था, तो उससे पहले जो भाग चुका था वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। पास्ट क्या हुआ, हम मिलने गए थे कल। उसका पास्ट क्या हुआ, उससे पहले वो भाग चुका था। जब ऐसा बात आ जाए दिमाग में तो समझना हैड लगेगा दूसर का में, जो बाद वाला एकदम हुआ है। ऐसे भी याद रखिए, जो आज के पहले काम हुआ उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म, जो आज के पहले हुआ उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे मैंने खाया, जो आज का पहले काम हुआ उसमें वर्ब का दूसरा, आज के पहले वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे आई एट, मैं खाया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। लेकिन उसके पहले अगर कुछ हुआ, मैंने खाया, उसके पहले वो खा चुका था, तो इसका मतलब वो पास्ट ऑफ पास्ट चला जाएगा, है ना। तब उसमें लगेगा हैड ईटन, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट मतलब ये काम होने से पहले वो काम हो चुका था। मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, मेरे आने से पहले वो का निकल चुकी थी। तो इसका मतलब वो आया, उसके पहले वो गई, तो ये पास्ट हुआ और इसका पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। तो शी हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले, मतलब हम जब आए, पास्ट का बात कर रहे हैं, जब हम आए उसके पहले वो जा चुकी थी। दो को पास्ट हुआ ना। तो शी हैड गॉन बिफोर आई केम। बिफोर सिंस बाय द टाइम, वर्ब टू, हम साला वर्ब वन बोल दिए थे ना। जब भी बिफोर आए, सिंस आए, बाय द टाइम आए, इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, ऑल दाउ, ये सब जब वो आता है ना तो समझ जाना उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म ही लगाएंगे। ये तो सेंटेंस पास्ट का बता दिया, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट अगर आए आगे चलेगा हैड प्लस वर्ब थ्री। तो जब ये सेंटेंस आए बिफोर सिंस बाय द टाइम, तो आगे खाली छुछे वर्ब टू और उसके बाद वाला में हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक, एक ये हो गया। अगर सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री, मतलब कुछ नहीं, बस इसको हम उल्टा करके लिख दिए हैं। जैसे सेंटेंस के आगे पीछे भी तो हो सकता है, उधर वाला पहले, जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, और नहीं वो जा चुका था मेरे आने से पहले, दोनों सेंटेंस तो वही है। तो वही चीज हम पलट के लिख दिए हैं कि बिफोर सिंस के बाद वही कुल मिला के यही है ना। बिफोर सिंस बाय द टाइम टू लगेगा और उसके बाद हैड लगेगा, वर्ब टू अप। अब यहां थोड़ा समझिए, आफ्टर खाली याद रखिए, आफ्टर के बाद हैड। कभी कभी क्वेश्चन आफ्टर और बिफोर में फंसाएगा, ठीक है। और जब आफ्टर बिफोर में फंसाएगा तो याद रखना, दूर साला आफ्टर अलम हैड कल का, आफ्टर के बाद हैड, बाकी जो छूट गया उसमें वर्ब टू, आफ्टर के बाद हैड, है ना। आफ्टर के बाद हैड, बाकी जो छूट गया वर्ब का टू। आई मेट हर, मैं मिला, वर्ब टू। आफ्टर के बाद हैड चाहिए, आफ्टर के बाद हैड। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय इंपॉर्टेंट वर्क, जो काम पहले हो वो हैड प्लस वर्ब थ्री में होगा, और जो बाद में हो वर्ब का दूसरा में होगा। ठीक, जब तक हमने टिकट खरीदे और सिनेमा घर में प्रवेश किया, पास्ट का बात करें, तब तक शो शुरू हो चुका था। हम कल गए थे, टिकट खरीदे, उससे पहले सिनेमा चालू हो गया। फिर बाय द टाइम आया, और बाय द टाइम आया तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म दागना है। कौन कौन बोले, सिंस, बिफोर, बाय द टाइम, टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, ऑल दाउ, ये सब जब वर्ड आता है क्या लगाते हैं, वर्ब का दूसरा फॉर्म। बाय द टाइम में फट से वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा, ये बेटा ही गलत हो गया यार, एक याद कर लिए, मजा आ गया। कैसे, क्योंकि मॉडल के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, अगर ये हिसाब से देखें तो ये सही है। लेकिन बाय द टाइम तो ये सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ गलत है नहीं, और इसमें जब कुछ गलत नहीं तो इसके हिसाब से यहाँ तो वर्ब का दूसरा फॉर्म आना चाहिए, तो वी गॉट आवर टिकट्स होना चाहिए। एंड इंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। जब दोनों काम फ्यूचर में होगा ना, तो एक तो वर्ब टू में होगा ही होगा,
जब हम टिकट ले लिए होंगे तो सिनेमा चालू हो चुका, मतलब कल का बात कर रहा है ना? इतना जो है ले चुके होंगे और इतना बजे सिनेमा चालू हो चुका होगा। वो याद रखें बाय द टाइम है तो आगे वर्ब टू दागना है, तो विल गेट हटा देना होगा, है ना? विल गेट हटा देना होगा। आवर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। एंड इंटर द सिनेमा थिएटर, कहाँ पे एंटर किया? सिनेमा थिएटर में। द आ गया, फिर से 2 वर्ड हो गया ना, तो ये एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन। द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, तो वो क्या हो चुका होगा? चालू हो चुका होगा, है ना? विल हैव ऑलरेडी बिगन। देखिए आंसर। विल रिमूव करें, जो काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही खत्म हो जाए वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है? ऐसे बाय द टाइम के साथ हम अभी बताए ना, अरे यार क्या क्या हो रहा है, बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट लिखा है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, एक मिनट खाली यहाँ मिस्टेक हुआ का। अच्छा बाय द टाइम, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो बताने में हमको। नहीं नहीं कहाँ गया? अरे बाय द टाइम अभी लिखा था ना। हाँ, थोड़ा-सा समझिएगा कि अगर आगे हैड प्लस वर्ब 3 लिखल है, तो समझ जाना है कि इसके बाद वर्ब 2 होगा। अगर हैड प्लस वर्ब 3 लिखल है तब, लेकिन अगर दोनों काम फ्यूचर में हो, कहाँ गया? यही बोला ना, जब दोनों काम फ्यूचर में हो, तब फिर हमको क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट। हम सही बोले थे पहला बार में, हम गलत नहीं बोले थे, है ना? कि जब बाय द टाइम हो तो अब 2 चीज़ याद रखना कि बाय द टाइम हो तो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट अगर इधर शैल विल मिले, अगर इधर शैल विल मिले, तब तो इधर वर्ब का पहला और चौथा, क्योंकि ये तो एक तरह से बोले तो प्रेजेंट का बता रहा है, तो फिर यहाँ हम पास्ट कैसे दे सकते हैं? अगर यही चीज़ यहाँ हैड आ जाता, तब यहाँ हम करते वर्ब का दूसरा फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, एक ही चीज़ से समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले कि अगर बाय द टाइम हो, तो समय अगर शैल विल है, ये तो अभी प्रेजेंट का बता रहा है, तो इसको भी ऐसे ही रखना है ना? एक पास्ट, पास्ट नहीं करना है। ये हैड पास्ट का बताता है, तो इसको भी पास्ट करना है। मतलब डू है तो हैड है, और 1 और 5 अगर आ गया सिंपल प्रेजेंट, तो फिर आगे क्या होगा? शैल विल होगा। ये दोनों का दोनों काम जो होगा फ्यूचर का होगा। दोनों का दोनों काम फ्यूचर का होगा और वो दोनों का दोनों काम पास्ट का होगा। ये दोनों काम पास्ट में होगा और ये दोनों काम फ्यूचर में। हम कल गए थे, उसके पहले वो जा चुका था। हम कल जाएँगे तब तक ये हो चुका होगा। जब हम कल गए थे उसके पहले वो जा चुका था, तो ये वर्ब टू पहला में और दूसरा काम हैड। जब हम कल जाएँगे उसके पहले तो उसके पहले ये हो चुका होगा। दोनों काम भविष्य का, जब दोनों काम भविष्य का हो तो पहिल का 1-5 और फिर शैल विल। हाँ, अभी ठीक है। मतलब शुरू बार में हम सही बोले थे, गलत नहीं थे। ठीक है? तो बाय द टाइम आई रीच, यहाँ क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म। आई रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुँचेंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ट्रेन छूट चुका होगा। अब दोनों काम भविष्य में है कि नहीं है? अरे यार! दोनों काम भविष्य में होगा था 1-5 शैल विल। दोनों काम पास्ट में है था वर्ब का दूसरा हैड, वर्ब का दूसरा और हैड। इसका हम अलग से वीडियो एक लाएँगे। पूरा बहुत बेहतरीन समझाएँगे उसको। जब तक मैं पहुँचूँगी तब तक ट्रेन छूट चुकी होगी, जा चुकी होगी। जब तक हम टिकट लेकर सिनेमा घर में प्रवेश करेंगे, तब तक शो शुरू हो चुका होगा। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, अभी हम बताए थे, तुरंत बताए थे कि जस्ट अगर आफ्टर आए ना तो उसके बाद देखना है कि हैड लगेगा लगेगा। पहले वाला में वर्ब टू जहाँ भी है वर्ब टू आएगा, आफ्टर के बाद आएगा हैड। तो आफ्टर का हिया, ठीक है, आफ्टर बाद में हेड चाहिए, पहले वाला में वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक है, बाद वाला में हेड चाहिए। अरे यार ही गलत हो, ही हैड लेफ्ट, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो ना, हम फिर से बता रहे हैं। अगर बाय द टाइम के बाद वर्ब टू है तो समझ जाना आगे हैड होगा। अगर बाय द टाइम के बाद वर्ब एक चाहे 5 मतलब सिंगुलर प्लूरल के वजह से, तब फिर समझ जाना आगे क्या होगा? शैल विल। दोनों काम, इसमें दोनों काम भविष्य में होगा, इसमें दोनों काम पास्ट में होगा, ठीक है? और आफ्टर के बाद क्या लगता है? हैड। तो आफ्टर के बाद क्या-क्या चाहिए? हैड। आफ्टर के पहले वर्ब का दूसरा फॉर्म, गौरी टोल्ड मी, गौरी मुझे बोली, हिज नेम उसका नाम, आफ्टर ही हैड लेफ्ट उसके छोड़ने के बाद। अब ये वर्ब टू है और यहाँ लगा हैड, वर्ब टू है, यहाँ लगा दोनों काम पास्ट का पास्ट होगा। कैसे पास्ट ऑफ पास्ट हुआ? गौरी टोल्ड मी, मुझे कल नाम, मतलब गौरी नाम बताई। उसके जाने के मतलब वो चली गई थी, उसके बाद हमको नाम बताई। पहला काम वो नाम बताई, आज के पहले नाम बताई, उससे पहले वो चली गई। तो 2 गो पास्ट हुआ, एक नाम बताई पास्ट का, उसके पहले वो चली गई पास्ट ऑफ पास्ट। तो ही हैड लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस आफ्टर प्लस हैड प्लस वर्ब 3। पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला काम सिंपल पास्ट में होगा। पहले वो गई, बाद में गौरी नाम बताई। पहले वो गई पास्ट परफेक्ट, बाद में गौरी नाम बताई सिंपल पास्ट।
उसके जाने के बाद गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, हम क्या बोले, हैव के साथ वर्ब का तीसरा सही है, हैव बीन जब आता है वर्ब का चौथा फॉर्म लेकर, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, अगर वो सेंटेंस पेसिव का होता ना, सेंटेंस अगर पेसिव का हो तो इसके साथ वर्ब तीसरा लगता है, याद रखिए, लेकिन यहाँ सेंटेंस एक्टिव का है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स, वी हैव बीन, वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब, प्लूरल, तो हैव क्या है, प्लूरल, इसके साथ बिन, ठीक है, इसके साथ बिन के बाद क्या लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, क्यों, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है, यहां तक सही हुआ। मेनी, मेनी के बाद जब भी काउंटेबल मतलब गिनने वाला होता ना, तो वो लगता है प्लूरल, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया तो आगे लगेगा सिंगुलर, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेनी के बाद तो क्या है, प्लूरल आना चाहिए, तो मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, सिंस सेंचुरीज मतलब क्या, अच्छा सेंचुरी मतलब क्या था, सदियों से, मतलब 100 सालों से, सदियों से मतलब 100 साल, इस बार ये क्या है, नंबर, और नंबर वाले में क्या लगता है, 4, इसीलिए वहां लिखा होता है जो तुम पूछ रहे थे कि वहां क्यों नहीं लिखा हुआ है, अब समझ में आया। यह सेंचुरीज में समय निश्चित है, इसलिए 4 लगेगा, सदियों से सेंचुरी बोल रहे हैं, और सेंचुरी मतलब क्या रखना है यार, 100, सेंचुरी मतलब 100 ही तो होता है, 100 नंबर है, नंबर में 4, हम सदियों से अनेक त्योहार मनाते आ रहे हैं। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, वृद्धावस्था और कमजोरी, अच्छा, फर्म का मतलब होता है मजबूत, इनफर्म मतलब कमजोर, ओल्ड एज बुढ़ापा और कमजोरी, याद रखेगा ये दोनों कोलोकेशन है, साथ में यूज होता है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी। हैड बिगेन, अरे साला, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ये शकरकंद वर्ब का पहला कहकवार रहा, हटाओ इसको, हैड के साथ क्या करना पड़ेगा, बिगन, टू कैचअप, अच्छा याद रखिएगा, टू जो है ना इन्फिनिटिव अपने साथ लेता है, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा लेता है, टू कैचअप, कैचअप विथ हिम मतलब होता है बराबरी करना, कैचअप विथ हिम मतलब होता है बराबरी करना, याद रखें, है ना, कैचअप विथ बराबरी करना। बिगेन की जगह बिगन होगा, क्यों, क्योंकि उसके में तो वर्ब 3 लगेगा ना, वर्ब का दूसरा बिगन होता है, वर्ब का तीसरा बिगन होता है। आगे, ये बिगिन मतलब शुरू करना, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, ये क्या है, दूसरा फॉर्म, यहां लगाना है तीसरा, क्योंकि एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। बुढ़ापे और दुर्बलता ने उसे जकड़ना शुरू कर दिया, बिगेन टू कैचअप विथ हिम, जकड़ना शुरू कर मतलब उसके बराबरी में आना शुरू कर, कैचअप विथ मतलब होता है बराबरी करना, लेकिन यहाँ जकड़ना हो जाएगा, जैसे बुढ़ापा अवस्था और कमजोरी दोनों शरीर को जकड़ लेता है ना, उठना बैठना तकलीफ होना, ये सब साथ में होता है। ये तो हो गया लास्ट, द पासर बाई टोल्ड अस, पासर बाई मतलब राही, है ना, राहगीर जिसको बोलते हैं, हमें बताया, वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, देखो वो पूछ रहा है ना कि राहगीर को बोला कि ये हॉल कहाँ पर है, और यहाँ तक वो क्या किया, बताया ही नहीं, बल्कि वो साथ ले भी गया, एंड इवन, और यहाँ तक कि लेड अस टू इट, और उसके साथ ले भी गया उसको, यानी कि वेयर वाज द मैरिज हॉल, वेयर, द मैरिज हॉल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, वर्ब पहले आ गया, वर्ब पहले आ गया मतलब क्वेश्चन मार्क, मे आई गो टू ट्वेल्थ, डू यू लव मी, जब वर्ब पहले आता है तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, और जब क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है तो फिर ये क्या होगा, द मैरिज हॉल वाज, द मैरिज हॉल, तो यहां करेंगे हॉल के बाद वाज, और ये वाज को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। द पासर बाई टोल्ड अस, हम थोड़ा सा जल्दी बताए, लाइट कट गया है, और टी टी इन्वर्टर कर रहे हैं, एंड इवन लेट अस डू इट, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द मैरिज हॉल के बाद वाज आएगा, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, वाक्य में बता रहा है, पूछ नहीं रहा है ना, पूछ रहा है कि पूछ नहीं रहा है मैरिज हॉल कहाँ है, बता रहा है मैरिज हॉल कहाँ है, चलो हम तुमको ले जाते हैं, ऐसा, जैसे पूछन कह रहे मैरिज हॉल कहाँ है, तब तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि अरे मैरिज हॉल कहाँ है, चलो हम तुमको बताते हैं, वो बता रहा है, तो राहगीर ने हमें बताया कि विवाह मंडप कहाँ है, और हवा हमें वहां तक ले भी गया, जमाना, चलिए ये सेशन हुआ कंप्लीट। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बाय द टाइम के बाद वर्ब टू, ये जो हेड है पास्ट ऑफ पास्ट, अगर वर्ब 1 या 5 तो आगे शैल विल, ये फ्यूचर ऑफ फ्यूचर, मतलब दोनों काम भविष्य का, ये दोनों काम भविष्य का, ये दोनों काम पास्ट का, याद रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा, भूलिएगा नहीं, दोनों काम, अगर हेड है तो वर्ब टू देना, शैल विल है तो वर्ब 1 देना, बस इतना जानना, हैड है तो वर्ब टू, शैल विल है तो वर्ब का 1 5 देना, बस, ठीक है, हमको पता है यहाँ कंफ्यूज हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।